Problem 1.5. Niobium forms BCC structure. The density of niobium is 8.55 gram per centimeter cube and length of unit cell age is 330.6 picometer. How many atoms and unit cell are present in 0.5 ग्राम ऑफ नोबियम? तो गिवन में क्या दिया है, हमें डेंसिटी दी है जो कि रो से डिनोट की जाती है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एज लेंथ भी दी, एज लेंथ इज इक्वल टू 330.6 पिकोमीटर. पिकोमीटर आज वी नो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमें. तो 330.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. और पॉइंट को भी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो 10⁻ में जो भी होता है वो पॉजिटिव में आता है. सो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट शिफ्ट करें यानी कि पॉजिटिव में 2 आएगा, पॉजिटिव में 2 +2 आएगा. 3.306 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर. तो एज लेंथ हमारी आ चुकी है 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. ओके. और यहाँ पे दिया है 0.5 ग्राम ऑफ नोबियम. ये क्या हो गया, मास हो गया. तो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे तो 0.5 ग्राम. और ये बीसीसी स्ट्रक्चर है तो एन की वैल्यू होंगी 2. ओके, ठीक है. नाउ जो हमें क्वेश्चन पूछा है एक पहला कि हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट. ओके, तो पहले एटम्स निकालने हैं और फिर यूनिट सेल निकालने. तो पहले एटम्स निकालते, इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो चलेगा. तो नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ नोबियम, x ग्राम ऑफ नोबियम. तो इसका फॉर्मूला होता है xn/ρ(a³). तो x की वैल्यू है 0.5 इंटू 2 अपॉन 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब. ओके, और अभी वैल्यू पुट कर दी हमने. इसका आंसर तो 1 आता है, बट इसको मैं बहुत बड़ा आंसर आ सकता है इसका. तो हम इसको सिंपल फॉर्म में निकालेंगे. एज वी नो ये x⁻³ के फॉर्म में. तो जब हम लॉग लगाते हैं सामने तो जो 3 होता है वो लॉग के सामने आता है. 3 log x, ये सिंपल फॉर्म हो गया. तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे. तो 3 log और ये x है पूरा 3.306. ओके, इंटू 10⁻⁻8 है, -8 इंटू 3 10⁻⁻24. ओके, तो नाउ इसका हम आंसर निकालेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे देखो. सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ता है, सीपी निकालना पड़ता है. सीपी मतलब जो भी पॉइंट के पहले डिजिट होती है उसमें से एक डिजिट को माइनस करना पड़ता है. जैसे कि अभी n-1, तो जो भी नंबर है यहाँ पे एक ही नंबर है तो 1 - 1 0, तो सीपी आ जाएगा 0. तो देखो सबसे पहले लॉग, इसका लॉग निकालेंगे तो सीपी आ गया 0 पॉइंट में. और लॉग क्या आएगा 33. जो हमारा लॉग बुक है उसमें हम लॉग के टेबल में देखेंगे क्या 33 को 0 में. देखो 33 का है ये पे 33, ये 0 में देखेंगे, ये 0 के रो में. एंड मीन डिफरेंस है वो देखेंगे 6 में. मीन डिफरेंस 6 में 8, ये 5185 में 8 को ऐड करेंगे और लिखेंगे. तो क्या आ जाएगा 5193. सिंपल लॉग निकल गया. पहले सीपी निकालना एंड देन लॉग निकालना. सीपी का फॉर्मूला ये है इंटू अभी 3, ये 3 इंटू हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5579. जब भी लॉग निकालते हैं उसका क्या निकालना चाहिए, एंटी लॉग. एंटी लॉग आ जाएगा. एंटी लॉग के टेबल में देखना. एंटी लॉग के टेबल में देखना कैसे, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स लेना. इसमें 55 का हम 7th रो में देखेंगे. 55 देखो यहाँ पे है 55 को 7th रो में देखेंगे और मीन डिफरेंस है वो है 9 में देखना. उसको फिर ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे तो वो हो जाएगा 3613. ओके, और एंटी लॉग निकालने के बाद हमेशा एक नंबर के बाद पॉइंट देना और इनटू 10⁻ में वो जो भी नंबर पॉइंट के पहले आता है वो लिखना 1. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36.13. ये जो 1 था उसका वैसे पॉइंट शिफ्ट कर दिया. कैसे लिखेंगे देखो 1/8.55 इंटू, इसको हमने पूरा सिंपली फॉर्म में आंसर निकाल दिया है जो कि 36.13 और इंटू 10⁻⁻24 था जिसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻24. ओके, अभी
इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो इस लॉग निकालेंगे, इसका लॉग और उन दोनों की एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अगर डिवाइड में होते ये दोनों, मतलब ये ऊपर होता और इन दोनों का फिर हमें माइनस करना पड़ता। तो देखो इन दोनों का हम लॉग निकालेंगे, उसके एडिशन करेंगे और एंटी लॉग, तो इन दोनों का आंसर सिंपली मिल जाएगा। CP क्या आएगा 1। तो देखो n नंबर कितना है, पॉइंट के पहले एक नंबर है तो 1 - 1 0 0 आ जाएगा CP। और इसमें 2 नंबर है तो n की जगह 2 लिखना पड़ेगा। 2 - 1 1 पॉइंट। ओके, तो 85 लॉग के टेबल में 85 को 5th रो में देखेंगे और 36 को 1 रो में, फर्स्ट रो में, और मीन डिफरेंस 3 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, जो हमारा आंसर है 9320 और 5579 एडिशन करेंगे 2.4899। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो एंटी लॉग कैसे, 48 को 9 के टेबल में और मीन डिफरेंस 9 में देख के ऐड करेंगे, तो आ जाएगा एंटी लॉग 3089। ओके, यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद हमेशा एंटी लॉग निकालने में, तो 10 टू द पावर में जो पॉइंट के पहले है 2 2 यहाँ पे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 30.89। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 1 × 10 टू द पावर 24 अपॉन 30.89। ओके, फिर उसके बाद देखो ये डिवाइड में है तो इन दोनों का डिवाइड कैसे आएगा, इन दोनों का लॉग निकालेंगे। देखो कैसे, सिंपल लॉग लॉग, और उन डिवीजन में होता है तो माइनस करना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसीलिए प्लस किया, डिवीजन में माइनस करेंगे तो पहले इसका क्या रहेगा, CP 0 ही रहेगा। 1 - 1 ये 2 है तो ये n के जगह पे भी क्या आएगा 2, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो 2 - 1 1 पॉइंट। तो यहाँ पे 0 0 0 0, क्योंकि 1 का लॉग 0 होता है और 30 का 8 में और मीन डिफरेंस 9 में देख के हम लॉग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4899। इनका भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5101 पॉइंट 3। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 था तो यहाँ पे 2 डिजिट न, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना था तो एक ही डिजिट हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो फिर ये ऐसा आएगा 1 × 10 टू द पावर 24 अपॉन 308.9। ओके, और यहाँ पे फिर 3 -1 तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो -3, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा 3237, एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में जो पॉइंट के पहले जो कि है -3 है, -3। ओके, तो आंसर आ गया 3.237 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ये जो हमारा 24 था 10 टू द पावर 24। इन दोनों का निकला ना लॉग, तो ये भी 24 बचेगा। तो आंसर आ गया है 3.237 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा -3 + 24 -21 आ जाएगा। ये थे एटम्स। ओके, एटम्स निकाले हमने, इतने एटम्स रहेंगे, और यूनिट सेल अभी निकालना बाकी है तो अभी यूनिट, और दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। एटम्स निकाले यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, अभी यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, तो उसका फॉर्मूला होता है x/ρ(a³। ओके, x/ρ(a³), तो यहाँ पे वाई वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू है 0.5, बट हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 टू द पावर -1। जब भी पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है पावर माइनस में जाता है। ओके, तो 5 × 10 टू द पावर -1, 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब। हमने ये और ये इसका सब आंसर अभी निकाला है, अभी मतलब क्वेश्चन में निकाला है। आप क्वेश्चन को रिवाइंड कर सकते, देख सकते हैं, इसका भी हमने लॉग वगैरह निकाला। तो 5 × 10 टू द पावर -1, इसका जो आंसर था वो था 308.9 इंटू 10 टू द पावर -24, ऐसा आया था हमारा। बस अभी इन दोनों का हमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इन दोनों का डिवाइड करना है, तो लॉग से आंसर निकालेंगे इसका। लॉग इसका लॉग क्या आ जाएगा, पहले तो CP n-1, तो एक ही नंबर है, 1 में से 1 - 0 पॉइंट, यहाँ पे कितने 1 2 3 3 - 1 2 पॉइंट इनका माइनस। फिर इसका लॉग देखेंगे, 5 का लॉग 0 में क्या आ जाएगा 6990, और ये इसका लॉग आ जाएगा 4899, माइनस करेंगे
तो 2091 पॉइंट -2 एंटी लॉग आ जाएगा 1.618 इंटू 10⁻, में कौन पॉइंट के पहले का -2। ओके, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर क्या है हमारा 1.618 इंटू 10⁻²। ये और है 10⁻−1 10⁻, अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻24। तो आंसर आ जाएगा 1.618 -2 -3 सॉरी -2 -1 -3 -3 + 24 दैट इज इक्वल टू 10⁻21। ये आ गया हमारे यूनिट सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डिफ़िकल्टीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।